मानेंगे दो भी मानी जाएंगी। लेकिन एक बड़ा गलत इन्होंने किया कि ये लोग नीचे की तरफ से चले, ऊपर से चलना चाहिए था। पर कोई बात ना है, मानेंगे बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ऐसे ही सहयोग सभी लोगों का बना रहा तो बिल्कुल मानेंगे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। देखो इतने सारे लोगों ने कोई समझास क्या है, क्यों ये लोग सच पे अड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये 50-50 पर मामला निपटाने की सोच रहे हैं कि 4 पॉइंट हैं, 2 इनके हमने मान लिए और हम बोलेंगे कि आप हमने 2 कदम पीछे हटा लिए तो तुम भी हटा लो। पर ऐसा ना होने का, आंदोलन पूरा जारी रहेगा जब तक ये जो मेन जो 2 पॉइंट है, देखो संसद में ये वाले पॉइंट तो थे ही नहीं, संसद में नहीं थे ये वाले पॉइंट, और ये वाले थे 2। MSP पे कानून बनाओ और ये 3 काले कानून रद्द करो, ठीक यही थे। इन्होंने यही खत्म कर दिया और वो नीचे वाले 2 उठा लिए जो मेन नहीं थे। मेन है उन्हें उठाओ, बाकी बात बाद में करनी चाहिए थी ना। वो है कि संबित पात्रा कह रहे थे कल की थोड़े से किसान है, समझाएंगे इन्हें हम। भैया संबित पात्रा थोड़ी सी पढ़ाई कर काम है, मेरा उनसे अनुरोध है जी, आप थोड़ी पढ़ाई कर आओ, थोड़ी आपकी टेबल काउंटिंग जो है कमजोर है, मैथ का थोड़ा ज्ञान लो। आप देखो जरा बॉर्डरों पे आप भी इसने सिस्टम ने उठाए लेके घूम रहे, कैमरे ने बढ़ रहे हैं ना किसान, आप लोग भी देख रहे हो, सहयोग मिल रहा है औरतों का, युवाओं का, बच्चों का और ज्यादा पहले से। तो उनकी जो है काउंटिंग में मिस्टेक है। पूरे देश में क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही किसान? भैया मैं तो यूपी था, उत्तर प्रदेश था, ये भी यूपी थे, ये भी यूपी थे, तो भाई हरियाणा और पंजाब का क्या मतलब, ये सारे यूपी थे हैं। तो मैं यूपी तक बुलंदशहर हूँ, तो एक बात उनकी ये झूठ होगी, और 6-7 साल से वो झूठ ही करे जा रहे हैं, गलत वो बोल रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान भाई सारे उड़े आ रहे हैं। ध्यान तक देखो, यहाँ पे पता तभी तो चलेगा, तब बीच में बैठेंगे ये लोग। अब ये नई नई बात बोले जा रहे हैं, हम लोगों को रुख जो है दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो ये जाने का तो है नहीं जी। मैम आप कह रही हैं कि औरतें बच्चे सब आ रहे हैं इसमें सहयोग, लेकिन कल कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को घर भेज देना चाहिए। क्यों भेज देना चाहिए? महिला देश ना चलाती और महिला घर ना चलाती, और वे कृषि मंत्री के बिना महिला के हैं, वे बिना महिला के वे आए हैं इस धरती पे संसार में, और बिना महिला के क्या उनका परिवार आगे बढ़ा है? क्यों चले जावे उल्टे? हाँ अगर किसी महिला ने ये शिकायत करी है कि भाई हमें किसानों से प्रॉब्लम हो रही है, किसान भाई हमें छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ, तो ही तो ये वाली बात वो बोलते अच्छे लगे। सहूलियत के लिए? क्यों सहूलियत के लिए? भैया हमारे साथ तो सब परिवार है, ठंडे, कोई दिक्कत ना। कृषि मंत्री को इतनी फिक्र है, डेथ वारंट पे लिखाड़े जा रहे हैं, आंदोलन का रुख बदलना चाह रहे, इतनी उन्हें हमारी फिक्र है, हम भी समझ रहे हैं उन्हें कितनी फिक्र है। दूसरी बात, वे इस नियम पे और इस कानून पे बात करें, हमारी इतनी फिक्र ना करें, इतनी टेंशन में वे ना आवे। पहली टेंशन में घने आ रहे बेचारे, नींद की गोली खा के उन्हें नींद नहीं आ रही। कहाँ 7 दौर की बातचीत होगी? जो मेन पॉइंट थे उनसे हटाना चाह रहे हैं, लेकिन हटना नहीं। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, हटना नहीं है। 50-50 में मामले खत्म करना चाह रहे, बिल्कुल नहीं करना, आंदोलन जारी रखना, ऐसे ही अपना जोश, युवाएं और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है डटे रहना। आपने एक वीडियो में कहा कि आपको आंदोलन में आने से रोक रहा। हाँ बिल्कुल मुझे रोका, मुझे प्रशासन ने रोका, लेडीज पुलिस थी 2, मुझे नहीं पता, मास्क उन्होंने अपने चेहरे पे लगाए हुए थे और मैं उनका नाम भी नहीं जानती हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी आईडी दिखाओ, मैंने अपनी शूटर आईडी कार्ड अपना नेशनल का दिखाया, अपना आधार कार्ड दिखाया, उन्होंने मेरे फोन में से फोटो भी उन्होंने लिए, मेरे फोन से आधार कार्ड के, शूटर आईडी कार्ड के, मेरी वीडियो बनाई, मेरी माँ का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी से अभद्र भाषा में उन लोगों ने बात करी कि जवान छोरी ने भेज दो तुम यहाँ, तुम्हें पता नहीं थारी जवान छोरी कहाँ घूम रही। मगर पता है ना, क्यों नहीं पता, बात करो। कह रही इन्हें ना भेज दियो यहाँ, औरतों के बच्चों की जरूरत ना। पर मैं उनसे ये कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे रोका, मैं उनको नहीं पहचान पा रही, वो मेरे से तो जरूर परिचित है। क्यों रोक रही है वो? भैया वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काम कर रही हैं, वो भी अपने घर की जवान महिला हैं, स्पेशल जवान महिला है वो भी, और मैं भी जवान हूँ। तो क्या दिक्कत है? जब मेरे से कोई अभद्र भाषा में बात नहीं कर रहा, कोई दुर्व्यवहार कोई किसान नहीं कर रहा, तो मैं क्यों रुकूं आने से? और वो लोग मुझसे इतनी दिक्कत में क्यों है, मुझे समझ ही ना आ रहा भाई। वो खुद तो नहीं करेंगे ना किसी के कहने पे, आ तो बहुत लोग रहे हैं जी। भैया मुझे नहीं पता स्पेशली मुझे क्यों रोक रहे, मुझे नहीं पता। ये कहा सारी वेरिफिकेशन मेरी जब कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि, मैंने कहा मैडम कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ मुझे कहाँ चलना है, किस ऑफिस मुझे जाना है, किस थाने मुझे जाना है। कह रहे नहीं बस अब तुम घर जाओ और गाजीपुर बोर्ड है, तुम्हें स्पेशली नहीं आना है। अब मुझे नहीं पता वो किसके कहने पे उन्होंने ऐसा किया, किसके कहने पे नहीं किया। और देखिए अब मेरा परिवार है किसान परिवार, मैं किसान परिवार से ही मैं हूँ, और मैंने भी खेती कर रखी है, 8 साल की उम्र में काट रखी है ज्वार बाजरे, कभी किसी भूल में हो। दूसरी बात यह, मैं क्यों रुक जाऊंगी भाई? आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं कि आप किसी को आंदोलन करने से रोक सको या कोई उसमें हिस्सा लेना चाहे उससे रोक सको। और मैं तो किसान परिवार था हूँ, किसान खेती कर रखी, खेती आज भी है, लिकाड़ के देखो फरद अगर मेरे नाम पे खेती नहीं पावे, चाहे इतनी सी पावेगी जरूर, तो कुकर रुक जाऊंगी मैं।
आपको डर नहीं लगता हम सरकार के खिलाफ बोल? भैया सरकार के खिलाफ एक बात बताओ, ये 3 काले कानून लेकर हम जब ही तो बोले, जब इन्होंने हमारे सर्टिफिकेट निकाले मौत के, खाल बेचने की तैयारी करी, हम जब ही तो बोले, हम पहले से बोले। आपने देखा हमें पहले से बोलते हुए? बताओ तो हमें डर क्यों लगा? सच के लिए देखे कोई डर नहीं है। अगर इस ऐसे ही सभी लोग सोचते रहे कि डर लगे तो कोई भी आगे ना बढ़ने का। और देश में तो भैया आप मैं बता दूं सारे ही फील्ड में औरतें घने काम कर रही है, देश चला रही। जिस औरत ने अपना घर परिवार चला लिया हो संभाल कर, तो वो देश भी चला सका। और मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, अपने परिवार को बहुत अच्छे से जोड़ के मैं चलती हूँ और अपने परिवार को मैं चला रही हूँ। मेरे फादर साहब नहीं है तो मैं भी चला सकती हूँ। मैं बोलूँ भाई, जो सरकार ने तुमसे कहीं इन किसानों ने डराओ इन माई करने ले जाके सरकार ने तुमसे ही बात कही। तब मेरी बात सुनो, मेरे पापा जो है, ये मेरे मुंह बोले पापा हैं। सभी लोग कंफ्यूज हैं कि इनको पापा क्यों बोलती है। मैं बता दूं, इनकी बेटी मेरी दोस्त है और तो ये मैं इनकी बेटी हुई, ठीक है। और सभी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, पापा ही हैं। वो कह रहे कि तमें सरकार ने कही कि इन्हें डर रही हो, माइक के आगे लगा कैसे ऐसे सवाल पूछ के। तो फिर ये प्रश्न किसका है? आपका, सरकार का? तुम रोज डराने कोई काम करो, जब आओ इन्हें लेके इन्हें माई करने के बैठो। जी कुछ और बात चल रही है। सन 2020 में कोरोना भी आया है और ये किसान कानून भी आ गया है। किसानों के लिए खतरनाक कौन सा है ज्यादा? भैया हमारे तो कोरोना हुआ ना, और ना किसानों को होवे। हमें तो खतरनाक ही वो बिल है जो इन्होंने पास करा। और कोरोना का जो सिस्टम है वो पाला है ना इन्होंने, ये इस बिल को पास करने के मारे ही तो पब्लिक को रखा घर में रहो और बिल पास होगा। असली बात तो यही, असली जी। मीटिंग के बाद काफी हंसी खुशी चेहरे देखने मिले। कृषि मंत्री भी आके बोले खुशहाल रही बैठक जी, और जो नेता थे ये किसान नेता वो भी आके खुशी खुशी के 2 कानून सेल्फी भी ले रहे हैं। मैं आपको एक बात सेल्फी लेते हुए जी, दिखाई दिए, खाना साथ में देखिए मैं बता दूं, इनका पतल चाटने का काम तो पहले तय है, मैंने पहले भी आपको बताया। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे फेवर में हुए 3 और 4 पॉइंट हमारे फेवर में हुए, अच्छी बात है। लेकिन इतने ये वाले कानून रद्द ना हो, 3 पॉइंट जो हमारे हैं, और एमएसपी पे कानून लागू, तब तक आंदोलन जारी रखना, जोश ऐसे ही रखना। ये 50-50 में मामले को निपटाने की सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल इनकी बातों में मत आना। और ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने माने सहयोग किया, इन्होंने भगवान परमात्मा इनकी जो बुद्धि है उसको सही दिशा में चला रहा, बढ़िया बात है। भैया हमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत ना होती तो ऊपर से स्टार्ट करते हुए कदम, जो नीचे से स्टार्ट इन्होंने वे कदम करे, जो संसद में भी लागू ना है, उन्होंने वो कदम वहां से स्टार्ट करे, ऊपर तक करते तो हमें भी तसल्ली होती। किसान नेता कहते हैं कि पहले उन पे बात करो, इन पे बात नहीं करना, ये तो बाद में जोड़े आप लोगों ने। किन्होंने जोड़े हैं? तो वो तो करते बात उन्होंने करी इस पे बात 35 जी सहमति जताई है ना किसान नेताओं ने। क्या जताई है कि इस हाँ तो ये सहमति ना जता के तो हम जब हम 4 कदम चले ही नहीं उस पॉइंट पे, इस बिल पे हम 4 कदम चले नहीं, तो ये 2 कदम हट गए। हम इनके हिस्से के क्यों हट जाएंगे? हम क्यों हटेंगे इनके हिस्से के? 2 कदम नहीं हटने के, 4 कदम ये चले थे तो 4 पे यही पीछे हटेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा ना कि 50-50 ऐसे कैसे हो जाए। बिल्कुल नहीं होने का। पहले जो 2 कानून की और एमएसपी पे कानून लाने की बात करी, 3 कानून हटाने की, यानी पहले 2 मुद्दे वो हैं, उसके बाद में ये 2 ऐड करें। अब ये जोड़े तो इन्हें नहीं है, बाद में मैंने तो जोड़े ना, तुमने तो ना जोड़ दिए, किसानों ने जोड़ दिए भैया। जो दिक्कत लग रही जोड़ दिए, पर शुरुआत तो खत्म करते, ये तो नीचे तक खत्म करने को चल दिए। शुरुआत का जो मुद्दा था उसका खत्म करते। सरकार के कोई चाल लेंगे भैया ये चाल पाल जो उनसे पूछ के, तब मेरे से पूछ के जाओ, उनकी भी मेरे से बता दे करो। तो सरकार की ना तुम्हारी भी चाल लग रही, तुम उनके वकील